अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग एंड माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया अदनान। सबसे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसूर। कुछ लोग उसे मसर कहते हैं, कुछ लोग मसूर कहते हैं, तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो इसकी हम बनाने जा रहे हैं पराठे। पराठे आज हम इसके पराठे बनाएंगे और बहुत मज़े के बने थे। मैंने शायद सेकंड टाइम ही बनाए, लेकिन बहुत लजीज। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना सुबह 6 बजे के उठे हुए और मुझे भी उठा के इन्होंने ना, कहते हैं ना सूली पे लटकाया हुआ, वो इन्होंने किया हुआ है। और ये सुबह का ही टाइम है। ये बैठी हुई हैं अपने मार्कर और बोर्ड लेके, क्योंकि जो है इन्होंने बोर्ड मार्कर अभी मंगवाए हैं कल परसों। तो बस नया नया चाह चढ़ा हुआ है ना इन लोगों को। तो लेकिन ये बोर्ड मार्कर से खैर खेलती भी बहुत हैं टीचर। फिर मैंने क्या किया, हरम को पकड़ लिया, भाई आपके तो टेस्ट होने वाले हैं, चलो भाई आपको मैं पढ़ा देती हूँ। जब मुझे भी उठा दिया, नहीं सोने दे रहे, तो फिर अब क्या करें, आपको मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि पेपर वैसे ही होने वाले हैं। तो फिर कुछ ना कुछ ये है कि फ़ायदा तो होना उठने का। फिर मैंने 1-1.5 घंटा में इसको लेके बैठी हूँ और फिर एक घंटा शाम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कवर हो गया है। अच्छा, इसके पेपर्स हो रहे होते हैं ना, तो उजाड़ मेरा ऐसे बना हुआ होता है, मुझे लग रहा होता है कि मेरे पेपर हो रहे हैं। मैं कभी इधर इधर गिर रही हूँ, कभी उधर गिर रही हूँ। टेंशन मुझे इतनी होती है जैसे मुझे अपने पेपर्स की होती थी ना, मुझे वैसे हरम के पेपर्स की टेंशन होती है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे लग रहा है उसका हाफ सिलेबस मैथ्स का कवर करवा दिया, तो मैंने अपना हाफ सिलेबस कवर कर दिया। उसका हाफ सिलेबस रहता है, इट मीन्स कि मेरा हाफ सिलेबस रहता है। तो ना मुझे कह रही थी अपनी कज़न्स के साथ में मंडे को ट्यूशन चली जाऊँ। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मुझे पता है कि आपको कितना सिलेबस आता है और कितना नहीं आता, तो मैं ही आपको करवाऊँगी, अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो सकता भाई। अच्छा, तो ये इधर बड़ी स्मार्ट वे में इसने कर ली थी, मैथ्स प्रैक्टिस कर रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, तो अब देखिए हम सबसे पहले तो कर लेते हैं ऑनियंस और ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको चॉपर उस दिन चलाना मतलब कोशिश की थी कि मैं ट्राइपॉड सेट करके आपको दिखा सकूं, लेकिन उस दिन मैं दिखा नहीं सकी। तो फिर आज आप देख लीजिए कि ये कैसे कट 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 करके देखिए कितनी आराम से चॉप हो गया। मैंने क्या किया था, क्योंकि दाल वाली रोटी में प्याज और ग्रीन चिली तो मस्ट होती है ना, ऐड करनी होती है, चॉप करके डालनी होती है। तो उससे आपकी जान छूटेगी, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, प्याज कट करती थी, फिर उसको मैं ना थोड़ा थोड़ा सा उसको कूटती थी, फिर उसको मैं इसमें ऐड करती थी। तो अब क्या किया मैंने, इसमें फेंका प्याज और मोटे मोटे पीस करके, और साथ ही 7-8 मैंने ग्रीन चिलीज फेंक दी। और फिर ये इसका कचूमर निकल चुका, और फिर इसको कूटना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसको हमने ऐड कर दिया दाल में, कुछ ऐसे। उसके बाद हमने दाल ऐड कर दी। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना, इसलिए इसमें थोड़ा पानी आया हुआ है। तो अच्छा, ये इतनी ही दाल इनफ थी। तो अच्छा, आप लोग मिर्चें चेक कर लीजिएगा। मेरी दाल में इतनी मिर्च नहीं थी। और वैसे भी रोटी में जब आप रोटी बनाते हैं ना दाल की, तो उसमें स्पाइस कम हो जाते हैं, बिकॉज़ वी ऐड ऑयल एंड आटा एंड अदर थिंग्स इन इट। तो इस वजह से जो है, जब वो फ्राई भी होती है ना, तो इसमें ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो मैंने तो इसमें नमक, मिर्च और मैंने सूखा धनिया भी डाला था। तो आप भी डालना चाहे डालें, और हाँ, हल्दी भी ज़रूर डालें, रोटी का कलर अच्छा आएगा। तो उसके बाद आप इसको कर लें मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मेरे पास अभी ख़त्म हुई हुई है, तो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, बट इट्स ओके। सो उसके बाद अगर आपको लगे कि पतला है, क्योंकि ना ये काफ़ी पतला होता है ना, जब ज़्यादा पतला हो तो ये रोटी बन ही नहीं पाती। और लेकिन आटा इसका हम सख्त भी नहीं कर सकते, फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनता। तो फिर बस हमें ना ज़रा नॉर्मल नॉर्मल सा रखना होता है कि सख्त ना हो जाए, वरना टेस्ट नहीं आना इतना। और ज़्यादा नरम भी ना हो कि रोटी वो भी बनती नहीं है, गिरती रहती है गिरती रहती है। तो मुझे ऐसे लगा था इसका टेक्सचर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, कि इस फॉर्म में नहीं आया कि रोटी बन सके। तो जब फिर मैंने ये सारा आटा ही इसमें डाल दिया था। तो बस फिर आप इसको ना अपने हिसाब से देखते रहें कि कब जाके इसका मिक्सचर सेट होगा। तो तब तक आपने इसमें या तो आटा डालना है, अगर आपको सख्त लग रहा है तो फिर थोड़ी सी दाल ऐड कर दें। तो अपने हिसाब से आप इसको बना लीजिए। अच्छा, पहले आप कोशिश करें किसी चम्मच से इसे मिक्स करें, क्योंकि ये ना बहुत चिपकता है, हाथ पे बहुत चिपक रहा होता है। और जब ये मिक्स हो जाए ना अच्छी तरह,
और आटा वगैरह सब इसमें सेट बैठ जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर आप ना हाथ से कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो अभी भी बहुत सॉफ्ट था, उसकी रोटी नहीं बननी थी। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो रोटी नहीं बनती, तो फिर आप उसमें ना, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर दिया। आप उसको चेक कर सकते हैं फिंगर से, इस तरह करके उसको थोड़ा सा ना, कि भाई किस तरह का इसका मिक्सचर है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको सॉफ्ट ही लग रहा है ना दाल जैसा, कि भाई इससे नहीं बनेगी रोटी, अगर आप चाहें तो एक रोटी बना के भी देख लें। अगर लेकिन फिर पता है क्या होता है, उसमें सूखा आटा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें आप ज़रा सही सा गूँध लेंगे तो फिर सूखा आटा कम लगेगा। तो इस साइज़ की रोटी बनाएं तो आपकी बनेगी, वरना आप बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे उसमें सूखा आटा ज़्यादा लगेगा, बन तो जाएगी या फिर टूट जाएगी। तो इस तरह से है। अच्छा जी, तो ये थी हमारी दाल की रोटियाँ, जो कि बड़ी मज़े की लगती हैं। क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो फिर ना वीक में नहीं, मतलब 10 दिन में तो एक बार हमारी दाल की रोटी का टर्न आ ही जाता है। तो फिर शाम में मेरा मूड था कि, क्योंकि ना मैं भी हरम को पढ़ा पढ़ा के ऐसे लग रहा था मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहा मुझे ज़रा ना बाहर निकलना है, मैं वॉक करके आऊँ। काफ़ी दिनों से मैं वॉक पे नहीं गई, तो फिर मुझे हम लोगों को छोड़ दें। तो गए तो हमें छोड़ने थे, लेकिन जब देखा तो पार्क में इतना कोई रश नहीं था, लेडीज़ बहुत कम थी, 1-2 ही नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि भई हमने घंटा ही तो रुकना है, तो आप भी रुक ही जाएँ। तो फिर वो खुद ही बल्कि रुक गए थे हमारे साथ। तो बच्चों के साथ हमने खेला, और हरम तो बड़ा एन्जॉय करती है, जब इसको रनिंग एरिया मिल जाता है ना, तो फिर इसका दिल करता है कि बस मैं रनिंग करती रहूँ। और अच्छी बात है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और एक्टिव रहते हैं ना, तो फिर बच्चे बच्चे भी एंजॉय करते हैं और अच्छा भी रहता है बच्चों के अपने लिए। तो यहाँ पे 2-3 चक्कर मैंने भी लगाए थे। मैंने काफ़ी दिनों से वॉक नहीं की थी, तो मेरे ना लेग पेन, मतलब अब मैं वॉक की है ना, आज तो मेरे लेग पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैंने की है वॉक। तो ना टाँगों पे ना ऐसे लग रहा था कोई खिंचाव आ रहा है, जब मैं चल रही हूँ, मैं तेज़ से चल रही थी तो टाँगों पे, क्योंकि पहले मैं डेली वॉक करने लग गई थी, तो फिर मैं बिल्कुल लाइट फ़ील करती थी, जितना मर्ज़ी मैं चलूँ भागूँ तो बड़ा लाइट फ़ील कर रही थी। लेकिन अब जो है ना, तो मुझे बड़ा वो हैवी हैवी सा वो लग रहा था कि दर्द हो रहा है ना लेग में। तो देख सकते कितनी खुश है ये हरम। अच्छा, मैंने भी फुटबॉल खेली थी काफ़ी टाइम के बाद, बल्कि बचपन के बाद ही शायद खेली थी। बचपन में खेलते थे भाई के साथ बॉल, क्रिकेट और इस तरह। हाँ, जब हमारे टाइम में तो फिर भी अच्छा टाइम था, जब हम 10-11 साल के थे, हम लोगों ने बाहर खेला है, क्योंकि हम 90s किड्स थे। तो लेकिन जो ये हमारे बच्चे हैं ना, मैं वही कहती हूँ, ये तो सिर्फ़ बेचारे पेरेंट्स के साथ बाहर आ जा सकते हैं, ये बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल वो दौर ही नहीं रहा कि बच्चे को किसी पड़ोस के घर भी भेजें। तब तो इतने, मतलब सब इतने अच्छे लोग थे ना उस ज़माने के, जब हम छोटे थे। तो हम गली में, हमारी गली पूरी बहुत ही अच्छी, मिलनसार और बहुत ही अच्छे लोग थे। एक दूसरे के घर सालन भेजना, एक दूसरे के घर जो भी बनता था, एक दूसरे के घरों में भेजना, एक दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझना। आजकल तो ऐसा है कि अपने भाई के बच्चे को कोई अपना बच्चा नहीं समझता, सिर्फ़ अपने बच्चे को अपना बच्चा समझता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, एज़ इट इज़ ऐसा ही है, क्योंकि जो हम देख देख चुके हैं, आप लोग भी अपने इर्द-गिर्द माहौल में देख चुके होंगे कि कौन किसी को कितना क्या समझता है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आप किसी के साथ मुख़लिस हैं तो वो आपके साथ मुख़लिस है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप ही मेरी बात लिख लें, आप जितने मर्ज़ी मुख़लिस हैं, लेकिन सामने वाला बहुत कम ही होगा कि मुख़लिस होगा, वरना दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। हमारे दिलों के हाल भी अल्लाह जानता है। ज़रूरी नहीं कि हम ही अच्छे हैं और सामने वाला बुरा है। हमारे अंदर भी कोई ना कोई बुराई हो सकती है, लाज़िम सी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब मुझे ये होता है कभी-कभी कि बस हमने इस दुनिया से चले जाना है, और ऐसे है, ऐसे है, हर किसी ने चले जाना है, और आजकल तो जवानी में ऐसी मौत आ रही है, अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इस टाइप का सुन के ना थोड़ी टेंशन आती है। तो बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ज़रा, उनको लंबी ज़िंदगी दे, ताकि वो अपने बच्चों का सहारा बन सके, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। आमीन सुम्मा आमीन। माँ-बाप का साया उनके सरों पे कायम दायम रखे, और हमारे माँ-बाप का साया भी हमारे सरों पे कायम दायम रखे। तो बस मेरे अम्मा-अब्बा बहुत दूर हैं, तो जब शादी होके आ गई हूँ, सोचा भी नहीं था इतनी दूर मैं रह सकूँगी, क्योंकि मैं कभी रही भी नहीं थी एक दिन भी उनके बगैर। तो लेकिन जब शादी हो जाती है तो लड़की स्ट्रॉन्ग वैसे ही हो जाती है। लेकिन मुश्किल काफ़ी होता है, क्योंकि आप जब काफ़ी दूर होते हैं ना, तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक बच्चा हो जाता है ना, तो उसके बाद जाके कुछ चीज़ें आसान लगने लगती हैं, क्योंकि बच्चे के साथ टाइम आपका ऐसे गुज़रता है कि आपको पता नहीं चलता। लेकिन स्टार्ट में मैं बहुत जाती थी अम्मी की तरफ, क्योंकि मुझे याद आने लग जाती थी, साल में मेरे 4 चक्कर लग जाते थे।
3 से 4 चक्कर लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं काफ़ी कम हो गई हूँ, क्योंकि अब मेरा ना 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने सेहत है। तो बस इनके साथ टाइम गुज़र जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता। और हरम की स्कूलिंग, पेपर्स, अब तो इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है। अच्छा, ये जो गंडेरियाँ हैं ना, ये हम पार्क में थे, हरम कह रही थी कि मुझे लेनी है, और बाबा ऐसी गंडेरियाँ लेनी है जो गुलाब जामुन जैसी मीठी हों। तो हमने वापसी में ली, ये वाक़ई अच्छी हैं और उसने बड़े शौक़ से खाई हैं। वो माशाल्लाह बड़े शौक़ से ये खाती है। कोई चीज़ है जो इक्का-दुक्का जो मेरी बेटी को पसंद है, वरना इसको बहुत कम ही चीज़ पसंद आती है। हम अब ले तो आए घर में, अब उसका बेचारी का वो 7 इयर्स की हो गई है, तो दाँत टूट रहे हैं, कोई 1-2 ही दाँत आगे लटक रहे हैं, वरना टूटे जा रहे हैं। दूध वाले दाँत जो होते हैं ना बच्चे के, तो फिर कह रही थी मुझे पीसेस करके दें, छोटे-छोटे से मुझसे नहीं खाए जा रहे। मैंने फिर, बड़े ये सख्त होते हैं, इतनी मुश्किल से कट हो रहे थे, छुरी से भी नहीं कट, मैंने कटिंग बोर्ड पे भी कट करने की कोशिश की, नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको इतने सारे कट करके दिए हैं। वैसे उससे ना खाए नहीं जाते, छोटी है ना, और उसवा से भी नहीं चबाए जाते। उसको भी फिर मैं इसी तरह से पीसेस कर कर के दे रही थी। माँओं का और काम ही क्या है, बच्चों के नखरे उठाना, बच्चों की बातें मानना, और फिर भी बच्चों से ये सुनने को मिलता है, आप तो हमारी कोई बात सुनती ही नहीं हैं, आप तो हमारी कोई बात मानती नहीं हैं। अच्छा, तो ये सारे जो शूज़ हैं ना, इन्होंने यहाँ ला के सारा ढेर लगा दिया था, इनको मैंने कहा आप साइड पे तो कर देते। काफ़ी आज मौसम चेंज लग रहा है, कि मैंने भी सिल्क का सूट पहन लिया है, लॉन से मैं सिल्क पे आ चुकी हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता हमने गर्म सूटों पे चले जाना है, और मौसम अल्लाह खैर रखे काफ़ी ठंडा हो जाना है पंजाब में। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग कैसा हुआ ज़रूर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।